अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के एप्लीकेशंस क्या हैं। तो उनमें सबसे पहला जो एप्लीकेशन है वो है सिंपल पेंडुलम। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो हम पढ़ेंगे सिंपल पेंडुलम के सिंपल पेंडुलम जो है वो क्या होता है। ठीक है, तो सिंपल पेंडुलम क्या होता है, हमारे पास एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग होती है। ठीक है, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग और वेटलेस स्ट्रिंग होती है। तो हम क्या करते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास एक स्ट्रिंग है और उस स्ट्रिंग को हमने क्या किया है, हमने अटैच किया। ठीक है, यहाँ पे इसके साथ और इस स्ट्रिंग के साथ इसके फ्री एंड पे हमने यहाँ पे क्या किया है, एक पार्टिकल को अटैच किया है और उस पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं, उस पार्टिकल को हम बॉब बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, एक स्ट्रिंग है, एक उस स्ट्रिंग को हमने यहाँ से फिक्स किया हुआ है। ठीक है, और उस स्ट्रिंग पे हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, इसकी बॉटम पे यहाँ पे एक पार्टिकल को अटैच करते हैं, उस पार्टिकल को हम नाम देते हैं बॉब का। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, इस पार्टिकल पे हम कोई फोर्स एग्जर्ट करते हैं। तो इस पार्टिकल को आप जब पुश करोगे, इससे वो फोर्स एग्जर्ट करोगे, तो ये तो यहाँ से क्या है, ये यहाँ से फिक्स्ड है यहाँ पे इस एंड पे। ठीक है, तो क्या होगा, जब आप इस पार्टिकल को पुश करोगे इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो ये पार्टिकल क्या करेगा, ये इस डायरेक्शन में इस तरह से मूव करेगा और ये इस पॉइंट तक आ जाएगा, इस पोजीशन तक आ जाएगा। ठीक है, तो ये पार्टिकल जब यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर की होगी। ठीक है, उस डिस्प्लेसमेंट को हम यहाँ पे क्या नाम देते हैं, एक्स का नाम देते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर ये पार्टिकल जब यहाँ पे था, ठीक है, इस स्ट्रिंग की जो लेंथ थी वो क्या थी, एल। ठीक है, जब आप इस पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक लेके गए, ठीक है, तो ये इस के साथ, इस लाइन के साथ जो यहाँ पे इसका ओरिजिनल लाइन था, ठीक है, ओरिजिनल स्ट्रिंग जहाँ पे था, ठीक है, ये उस के साथ क्या होगा, ये उस पे साथ कुछ एंगल पे हो जाएगा। ठीक है, तो इस एंगल को हम यहाँ पे मान लेते हैं थीटा। ठीक है, और इस स्ट्रिंग में एक फोर्स भी होगी, वो कौन सी फोर्स होती है स्ट्रिंग में, टेंशन की फोर्स। ठीक है, तो इस पे यहाँ पे टेंशन की फोर्स लोगी इस स्ट्रिंग पे, ये पार्टिकल यहाँ पे होगा। ठीक है, हम अब देखते हैं कि इस पार्टिकल पे कौन से फोर्स जो है वो एक्सर्ट होंगे, मतलब इस पे कौन से फोर्सेस जो है वो काम करेंगे। तो यहाँ पे आप देख ले, इस पे डाउनवर्ड एक ग्रेविटेशनल फोर्स होती है और उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वापस ही अपनी पोजीशन पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख ले, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पे एक स्ट्रिंग है। ठीक है, इस स्ट्रिंग के साथ हमने यहाँ पे एक पार्टिकल को अटैच किया। ठीक है, इस पार्टिकल को फिर हमने क्या किया, इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स एग्जर्ट की, मतलब इसको यहाँ से पुश किया। ठीक है, तो ये पार्टिकल यहाँ से होके इस पोजीशन तक आ जाएगा। ठीक है, इस पोजीशन तक, तो ये पार्टिकल जब इस पोजीशन से आ जाएगा, ठीक है, तो ये इसके साथ कुछ एंगल पे हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे मान लेते हैं कि ये कुछ थीटा एंगल पे हो जाएगा। ठीक है, इसका स्ट्रिंग में कौन सी फोर्स होती है, टेंशन की फोर्स, तो ये टेंशन की फोर्स यहाँ पे होगी। ठीक है, ये पार्टिकल जब यहाँ पे आएगा तो इस पार्टिकल पे कौन सी फोर्स एक्सर्ट होगी, डाउनवर्ड, इस पे क्या होगी, ग्रेविटेशन की फोर्स। ठीक है, उस ग्रेविटेशन की फोर्स की वजह से ये पार्टिकल वापस अपनी पोजीशन पे भी आएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख ले, जब आप इस पार्टिकल को यहाँ से पुश करेंगे तो ये अब यहाँ पे आएगा। ठीक है, और फिर यहाँ से यहाँ पे रुकेगा नहीं, वापस इस पोजीशन पे भी आएगा। ठीक है, तो इसको कौन सी फोर्स जो है वापस अपनी पोजीशन पे लाएगी, ग्रेविटेशन की फोर्स। ठीक है, क्यों क्यों ग्रेविटेशन की फोर्स लाएगी, मैं अभी आपको समझाता हूँ कि ग्रेविटेशन की फोर्स क्यों इसको वापस अपनी पोजीशन पे लाएगी। ठीक है, तो ग्रेविटेशन की फोर्स यहाँ पे लगेगी डाउनवर्ड। ठीक है, अच्छा, तो फिर अगर हम इस लाइन को, यहाँ पे जो ये लाइन है, ठीक है, ये पार्टिकल जब यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, तो अगर मैं इसको एक्सपेंड कर दूँ, इस लाइन को यहाँ से यहाँ तक लेके आऊँ, ठीक है, तो अगर ये थीटा एंगल होगा तो ये इसके सामने वाला ये एंगल, ये भी कितना होगा, ये भी होगा थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख ले कि यहाँ पे हमारे पास जो ग्रेविटेशन की फोर्स होगी डाउनवर्ड, ये ग्रेविटेशन की फोर्स mg जो फोर्स है, इसके वेट की वजह से ये दो कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो थीटा के साथ इसका जो कंपोनेंट होगा वो कौन सा कंपोनेंट होगा, mg cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आएगा mg cos थीटा। ठीक है, और इसके परपेंडिकुलर इसका कौन सा कंपोनेंट आएगा, यहाँ पे इसका mg sin थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका कंपोनेंट आएगा mg sin थीटा और यहाँ पे इसका कंपोनेंट आएगा mg cos थीटा। डाउनवर्ड इस पे ग्रेविटेशन की फोर्स लग रही थी। ठीक है, तो इस एंगल की वजह से ये दो कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाएगी, यहाँ पे इसके साथ cos थीटा वाला कंपोनेंट आएगा और इसके परपेंडिकुलर यहाँ पे sin थीटा वाला कंपोनेंट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा mg cos थीटा और यहाँ पे हो जाएगा mg sin थीटा। अगर आपको यहाँ से समझ नहीं आ रही तो यहाँ पे आप देख लें, इस थीटा की वजह से फोर्स का जो है वो दो कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो इस थीटा के साथ कौन सा कंपोनेंट आएगा, यहाँ पे mg cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे mg cos थीटा आएगा। ठीक है, और इसके परपेंडिकुलर कौन सा कंपोनेंट आएगा, mg sin थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे mg sin थीटा कंपोनेंट आ जाएगा। और ये पार्टिकल जब यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर की होगी। तो हम सपोज करते हैं कि लेट सपोज हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो x है। ठीक है, तो ये हमारे पास इस पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट हो गई। ठीक है, अच्छा, इसमें आपने ये बात नोट करनी है कि यहाँ पे जब इस पार्टिकल को आप डिस्प्लेस करोगे, इसको आप पुश करोगे, तो आपने छोटे एंगल में इसको डिस्प्लेस करना है, मतलब आपने थोड़ा सा ही इसको डिस्प्लेस करना है। ठीक है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट आपने इसको देनी है। आपने ये नहीं करना कि आप इस पे ज़्यादा
फोर्स जो है वो एग्जर्ट कर लो, मतलब आप इसको ज़्यादा पुश कर लो, तो एंगल जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो आपने ये बात हमेशा याद रखनी है कि यहाँ पे जो इस पार्टिकल को आप डिस्प्लेस करोगे, तो आपने छोटे एंगल तक इसको डिस्प्लेस करना है, ठीक है। आपका जो एंगल होगा थीटा वो बहुत स्मॉल होना चाहिए, ठीक है। आपने इसको थोड़ा सा ही पुश कर लेना है, ठीक है। तो ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। आपने इसको ज़्यादा पुश नहीं करना, मतलब आपने एंगल को कम रखना है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक ये पार्टिकल जब आएगा तो ये कितने डिस्प्लेसमेंट होगी इसकी, एक्स डिस्प्लेसमेंट इसने कवर की होगी, ठीक है। अच्छा, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे टेंशन की फोर्स है टी, ठीक है, और यहाँ पे कौन सी फोर्स है, एम जी कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें अपवर्ड इस पे कौन सी फोर्स लगेगी स्ट्रिंग की वजह से, इस पार्टिकल पे जो अपवर्ड की फोर्स होगी वो कौन सी होगी, टेंशन की फोर्स टी, ठीक है। और डाउनवर्ड इस पे कौन सी फोर्स होगी, ग्रेविटेशन की फोर्स, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में ग्रेविटेशन फोर्स का कौन सा कंपोनेंट होगा, एम जी कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें टेंशन की फोर्स अपवर्ड है, एम जी कॉस थीटा डाउनवर्ड है, ठीक है। तो ये दोनों फोर्स जो है वो क्या कर लेंगे, ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसल कर देंगे, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं टी इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, ठीक है। तो टी इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टेंशन की फोर्स की वजह से टेंशन की फोर्स और एम जी कॉस थीटा ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, ये कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये और ये क्या हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो अब कौन सा कंपोनेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा, यहाँ पे आप देख लिया, आपको मैंने क्या कहा था कि ये पार्टिकल जो है, ये ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से अब वापस अपनी पोजीशन पे आएगा। तो किस तरह से, यहाँ पे आप देख लें, टेंशन की फोर्स यहाँ पे हुई थी, तो टेंशन की फोर्स तो एम जी कॉस्टा के साथ कैंसिल होगी, ठीक है। तो हमारे पास कौन सी फोर्स रहेगी, एम जी साइन थीटा, ठीक है। तो ये पार्टिकल जब यहाँ पे आएगा तो ये एम जी साइन थीटा की वजह से वापस अपनी इस पोजीशन पे आएगा, ठीक है। तो एम जी साइन थीटा का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, एम जी साइन थीटा का डायरेक्शन, यहाँ पे आप देख लें, एम जी साइन थीटा का डायरेक्शन ये होगा, ठीक है, क्योंकि ये पार्टिकल को वापस अपनी पोजीशन पे लाएगा और पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक जाएगा एक्स डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो फोर्स का जो डायरेक्शन है वो ये है एम जी साइन थीटा का, और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन जो है वो ये है, ठीक है। तो एम जी साइन थीटा और डिस्प्लेसमेंट एक्स ये एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो फोर्स लेंगे, तो हमारे पास जो टोटल फोर्स होगा वो कितना होगा, एफ इज इक्वल टू माइनस एम जी साइन थीटा, ठीक है। क्योंकि ये फोर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगी इस पार्टिकल को वापस अपनी पोजीशन पे लाने में, ठीक है। क्योंकि टेंशन की फोर्स और एम जी कॉस थीटा ये एक दूसरे के साथ यहाँ पे कैंसिल होगा, ठीक है। तो हमारे पास कौन सी फोर्स रह गई, एम जी साइन थीटा, ठीक है। तो ये पार्टिकल एम जी साइन थीटा की वजह से अपनी पोजीशन पे वापस आएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास फोर्स क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू माइनस एम जी साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पे माइनस क्यों आया है, यहाँ पे माइनस इसलिए आया है कि यहाँ पे आप देख लें कि यहाँ पे हमारे पास एम जी साइन थीटा मतलब किस फोर्स की वजह से ये पार्टिकल वापस अपनी पोजीशन पे आ रहा है, तो एम जी साइन थीटा का डायरेक्शन क्या है, ये, ठीक है। क्योंकि ये पार्टिकल इस एम जी साइन थीटा की वजह से वापस अपनी पोजीशन पे आएगा, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है, ये, ठीक है। तो एम जी साइन थीटा और डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस का साइन यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे कौन सी फोर्स जो है वो कौन सी फोर्स की वजह से ये वापस आ रहा है, एम जी साइन थीटा की वजह से। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि टोटल फोर्स इज इक्वल टू माइनस एम जी साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा इस पार्टिकल को वापस अपनी मीन पोजीशन पे लाने में, वो हमारे पास होगा एम जी साइन थीटा। और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और फोर्स जो है वो एक दूसरे के अपोजिट है, तो हमारे पास टोटल फोर्स क्या होगा, कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा, एम जी साइन थीटा, ठीक है। तो एफ इज इक्वल टू माइनस एम जी साइन थीटा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सिंपल मैंने क्या किया, मैं आपको फिर समझा देता हूँ कि लेट सपोज हमारे पास यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग के साथ हमने यहाँ पे मास को अटैच किया, इस मास को हम क्या करते हैं, पुश कर देते हैं, ठीक है। तो ये पार्टिकल यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एंगल बन जाएगी थीटा, इस पार्टिकल पे दो फोर्स काम कर रहे हैं, एक डाउनवर्ड ग्रेविटेशन फोर्स इसकी वेट की वजह से, ठीक है, और एक टेंशन की फोर्स टी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले जो ग्रेविटेशन की फोर्स है वो एंगल के साथ दो कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। इसका यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट आएगा, एम जी साइन थीटा, तो यहाँ पे एम जी साइन थीटा, यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट आएगा, एम जी कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले टेंशन की फोर्स और एम जी कॉस थीटा ये दोनों एक ही लाइन में लग रहे हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये दोनों क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगी इस पार्टिकल को वापस अपनी पिन पोजीशन पे लाने में, वो कौन सी फोर्स होगी, एम जी साइन थीटा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे टेंशन की फोर्स और एम जी कॉस थीटा जो है वो क्या हो गए, वो कैंसिल हो गए, ठीक है। तो एम जी साइन थीटा की वजह से ये पार्टिकल वापस अपनी पोजीशन पे आएगा, ठीक है, अपनी मीन पोजीशन पे, ठीक है। तो हमारे पास कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा इस पार्टिकल को वापस अपनी पोजीशन पे लाने में, एम जी साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये है, एम जी साइन थीटा का डायरेक्शन ये है, क्योंकि ये पार्टिकल को वापस अपनी पोजीशन पे लाएगा, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन ये होगी, तो ये फोर्स की डायरेक्शन है, ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है, तो दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। तो हमारे पास जो फोर्स आएगा वो क्या होगा, एफ इज इक्वल टू माइनस एम जी साइन थीटा, ठीक है। तो ये होगी, ठीक है। अच्छा, फिर आपको मैंने क्या कहा था कि आपने यहाँ पे जो एंगल है वो बहुत कम रखना है, ठीक है। आपने इसको बहुत कम पुश करना है, ठीक है।
आपने क्या करना है, आपने इस एंगल थीटा को बहुत स्मॉल रखना है, आपने थोड़ा सा इसको पुश करना है, ठीक है, और यहाँ पे एंगल जो है वो थोड़ा सा आपने इसको एंगल दे देना है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप इसको पुश करेंगे तो हमारे पास एंगल जो है वो बहुत कम होगा, ठीक है। तो आपको पता होगा कि जब हमारे पास थीटा जो है बहुत स्मॉल होता है, जब एंगल बहुत स्मॉल होता है, क्योंकि आपको मैंने स्टार्ट में कहा है कि आपने पार्टिकल को थोड़ा सा पुश कर देना, ठीक है, आपने एंगल को बहुत कम रखना, ठीक है। तो अगर आपके पास थीटा जो है बहुत कम होगा, ठीक है, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, तो आपको पता होगा कि जब थीटा बहुत स्मॉल होता है तो उस केस में साइन थीटा किस इक्वल होता है, साइन थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल टू थीटा, ठीक है। तो जब हमारे पास थीटा एंगल जो है बहुत स्मॉल होता है तो उस केस में हम लिखते हैं कि साइन थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल टू थीटा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, इस साइन थीटा की जगह हम क्या पुट कर लेंगे, थीटा पुट कर लेंगे, तो हमारे पास हो जाएगा एफ इज इक्वल टू माइनस एम जी थीटा, ठीक है। अच्छा, फिर आप यहाँ पे देख लें कि आप जब इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे, ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे बनाऊं, ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, मतलब छोटे एंगल में आपने इसको डिस्प्लेस किया था, इस पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इस पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक आपने क्या किया था, थोड़ा सा डिस्प्लेस किया था छोटे एंगल में, ठीक है। तो यहाँ अगर आप इसको छोटे एंगल में डिस्प्लेस करोगे तो यहाँ पे ये किस या ये कौन से फॉर्म में होगा, ये एक लाइन को शो करेगा, ठीक है, ये एक इस तरह के फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कर्व होगा, तो कर्व का आपको पता होगा कि यहाँ पे अगर आपके पास थीटा है, ठीक है, और यहाँ पे कितना था, यहाँ पे एक्स है, ठीक है, ये हमारे पास थीटा है, ये एक्स है, ये एल है, ठीक है। तो आर्क को आप किस तरह से फाइंड करते हैं, आर्क होता है थीटा इज इक्वल टू, मतलब एंगल इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय एल, ठीक है। तो मतलब एंगल के परपेंडिकुलर हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक्स, ठीक है, और इसका जो बेस है वो क्या है, एल, ठीक है। तो थीटा को हम लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू एक्स बाय एल, ठीक है, क्योंकि हम आर्क को किस तरह से फाइंड करते हैं, आर्क को हम फाइंड करते हैं एंगल इज इक्वल टू, ठीक है, एंगल को हम लिखते हैं थीटा इज इक्वल टू, और इसके जो परपेंडिकुलर होता है, तो एंगल के परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, एक्स, ठीक है, और इसका जो बेस है वो क्या है, एल, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय एल, तो यहाँ पे आर्क जो है वो क्या हो जाएगी, थीटा इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय एल, इससे हम आर्क को फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो थीटा है इसकी जगह हम क्या पुट कर लेंगे, इस थीटा की जगह हम एक्स बाय एल पुट कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा एफ इज इक्वल टू माइनस एम जी एक्स बाई एल, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास फोर्स हो जाएगी एफ इज इक्वल टू माइनस एम जी, और थीटा की जगह हम क्या पुट कर लेंगे, आर्क को पुट कर लेंगे। आर्क को मैंने क्यों पुट किया है, यहाँ पे आप देख ले, अगर मैं इसको बाहर यहाँ पे बनाऊँ, यहाँ पे, ठीक है, तो आपको मैंने क्या कहा था कि आपने एंगल को बहुत छोटा रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल यहाँ पे जब छोटा होगा तो यहाँ पे ये किस शो कर रहा है, ये एक आर्क को शो कर रहा है, ठीक है। तो इस आर्क को हम किस तरह से फाइंड करते हैं, थीटा इज इक्वल टू एक्स बाय एल, ठीक है। तो हर आर्क को फाइंड करते हैं हम थीटा इज इक्वल टू, और इसके परपेंडिकुलर यहाँ पे एक्स और इसके बेस में यहाँ पे एल, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू एक्स बाय एल, थीटा इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो थीटा की जगह हम एक्स बाय एल पुट कर लेंगे, तो हमारे पास फोर्स जो है वो हो जाएगी एफ इज इक्वल टू माइनस एम जी एक्स डिवाइडेड बाय एल, ठीक है। अच्छा, फिर हम जब सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ रहे थे, क्योंकि यहाँ पे हम इम्प्लीकेशंस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन को यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये इम्प्लीकेशंस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन में आता है, ठीक है, सिंपल पेंडुलम। तो हम यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन को यूज करेंगे, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम यहाँ पे किस तरह से यूज करेंगे, यहाँ पे आप देख लें कि सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो कंडीशन होता है वो क्या होता है कि एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ठीक है। आपको याद होगा तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने जो फोर्स पढ़ी थी, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो फोर्स थी वो क्या थी, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ठीक है। तो हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन में फोर्स किसकी इक्वल थी, सिंपल हार्मोनिक मोशन में फोर्स जो है वो इक्वल थी एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स की, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, अच्छा, तो मैं आपको क्या कह रहा था, मैं आपको ये कह रहा था कि हमारे पास जो एस एच एम होता है, एस एच एम की फोर्स क्या होती है, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ठीक है। और हमने ये फोर्स यहाँ पे डिराइव की है, हमारे पास फोर्स इसके इक्वल है, ठीक है। और एस एच एम की फोर्स ये होती है, तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, इस फोर्स को और इस फोर्स को, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे फोर्स है, यहाँ पे फोर्स है, दोनों को कंपेयर करेंगे, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस के एक्स इक्वल टू माइनस एम जी एक्स डिवाइड बाई एल। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये एक्स इस एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास के क्या आएगा, के इज इक्वल टू एम जी डिवाइड बाई एल, ठीक है। तो हमारे पास के की वैल्यू हो जाएगी के इज इक्वल टू एम जी डिवाइड बाई एल, ठीक है। फिर हमने क्या करना है, हमने टाइम पीरियड को फाइंड करना है, ठीक है। हमारा जो गोल है वो क्या है, हमारा गोल है टाइम पीरियड को फाइंड करना। तो टाइम पीरियड को हम किस तरह से फाइंड करेंगे, आपको पता होगा कि जो टी होता है टाइम पीरियड,
वो इक्वल होता है टी इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइड बाय ओमेगा, ठीक है। ये टाइम पीरियड इक्वल होता है टी इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइड बाय ओमेगा। फिर यहाँ पे ओमेगा जो है वो क्या होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ओमेगा जो है वो आपको पता होगा कि ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के डिवाइड बाय एम, ठीक है। क्योंकि ओमेगा की वैल्यू क्या होती है आपको पता होगा कि ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के डिवाइड बाय एम की इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस ओमेगा की जगह अंडर रूट के डिवाइड बाय एम पुट कर लेंगे। तो अगर यहाँ पे आप ओमेगा की जगह अंडर रूट के बाय एम पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 पाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट के डिवाइड बाय एम। तो एम जो है वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो 2 पाई अंडर रूट एम डिवाइडेड बाय के। तो हमारे पास टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम डिवाइडेड बाय के, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे के को फाइंड किया, के की वैल्यू क्या है, के इज इक्वल टू एम जी डिवाइड बाय एल। तो हम क्या करेंगे, हम के की ये वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम डिवाइडेड बाय के की जगह क्या पुट कर लेंगे, एम जी डिवाइड बाय एल, ठीक है। तो यहाँ पे के की जगह एम जी डिवाइड बाय एल पुट कर लेंगे तो ये एम एम के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये एल यहाँ पे ऊपर आ जाएगा, ठीक है, एम एम के साथ कैंसिल, ये एल यहाँ पे आ जाएगा। तो 2 पाई अंडर रूट एल डिवाइडेड बाई जी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल डिवाइडेड बाई जी। ये सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड हो जाएगा, ठीक है। तो टाइम पीरियड फॉर सिंपल पेंडुलम क्या होगा, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल डिवाइडेड बाई जी, ठीक है। फिर अगर आपने इसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है तो आपको पता होगा कि फ्रीक्वेंसी का टाइम पीरियड के साथ क्या रिलेशन होता है, एफ इज इक्वल टू 1 बाई टी, मतलब ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स इक्वेशन होते हैं, ठीक है। तो एफ इज इक्वल टू 1 बाई टी। फिर यहाँ पे टाइम पीरियड हमने फाइंड किया ये है, ठीक है। तो इस टाइम पीरियड टी की जगह हम ये पुट कर लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा एफ इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 पाई अंडर रूट एल डिवाइडेड बाई जी। ये जी जो है यहाँ पे ऊपर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिवीजन में है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 2 पाई अंडर रूट जी डिवाइडेड बाय एल, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके क्या हो जाएगी, इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो जाएगी एफ इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 2 पाई अंडर रूट जी डिवाइड बाय एल, ठीक है। ये आपको मैं फिर से समझा देता हूँ कि यहाँ पे मैंने क्या किया है, हमने फोर्स को फाइंड कर लिया है, ठीक है। फिर हमें पता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में फोर्स इसके इक्वल होता है। तो हम क्या कर लेंगे, इसको और इसको कंपेयर कर लेंगे तो माइनस माइनस के साथ कैंसिल, एक्स एक्सिस के साथ कैंसिल, के इज इक्वल टू एम जी डिवाइड बाय एल, ठीक है। तो हमारे पास के की ये वैल्यू हो गई। फिर हमें पता है कि टी इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइड बाय ओमेगा। ओमेगा किसके इक्वल होता है, अंडर रूट के डिवाइड बाय एम। तो यहाँ पे ओमेगा की जगह हम क्या पुट कर लेंगे, ओमेगा ओमेगा की जगह हम यहाँ पे क्या पुट कर लेंगे, अंडर रूट के डिवाइड बाय एम, क्योंकि ओमेगा इसके इक्वल होता है। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में ओमेगा की जगह हम पुट कर लेंगे ओमेगा अंडर रूट के डिवाइड बाय एम, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप पुट करेंगे तो ये होगा जाएगा अंडर रूट के डिवाइड बाय एम। तो यहाँ पे जो एम है वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो 2 पाई अंडर रूट एम डिवाइडेड बाय के। फिर यहाँ पे आप देख रहे टी इज इक्वल 2 पाई अंडर रूट एम डिवाइड बाय के। तो के की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड की है, ठीक है। तो के की ये वैल्यू उठा के हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। तो टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम डिवाइड बाई एम जी डिवाइड बाई एल। एम एम के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये एल यहाँ पे ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो एल डिवाइड बाई जी, तो 2 पाई अंडर रूट एल डिवाइड बाई जी, इसको हम क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड फॉर सिंपल पेंडुलम, ठीक है। फिर आप इस फ्रीक्वेंसी को भी यहाँ पे इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन जो था सिंपल पेंडुलम, ठीक है।